कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं। हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे। हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़ास को बैन किया गया कि दुबई हुकूमत पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर जो मेल और उनकी एज 42 से कम हो उनको वीज़ास नहीं दे रहे। मेरी जो मालूमात है ना, हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है। हमसे कम से कम 50 साल वो आगे है। कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। कि दुबई की गवर्नमेंट का और वहां की अथॉरिटीज का ये कहना है कि पाकिस्तानी अनस्किल्ड, एक तो उनको कोई हुनर ही नहीं आता, कोई स्किल ही नहीं है पाकिस्तानियों में, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये कि वो उनके जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं है पाकिस्तानियों के। ये हमारा मुल्क इतना गरीब है कि हम गंदम नहीं खरीद सकते। हमारी गवर्नमेंट ये हकीकत है। हमारी गवर्नमेंट अब इतनी गरीब है कि अपने किसानों की गंदम नहीं खरीद सकती। उसने रेट कम कर दिया है, पहले उसने सस्ती खरीद ली है, ठीक है। तो फिर कोई भी इस टाइम कोई भी कंट्री है, वो उसके पास इतने सोर्सेस होंगे कि वो 10 साल की गंदम भी खरीद सके। हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की करंट कंडीशन के बारे में तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। क्राइसिस काफी कुछ देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी वाकया सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने किसानों का राशन खरीद सकें, उनकी गंदम खरीद सकें। वो बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदना चाहती है, लेकिन अगर किसान बहुत सस्ते दामों पे अपनी गंदम बेचेगा तो खाएगा क्या और बोएगा क्या। और दूसरी खबर आ रही है यूएई के हवाले से। यूएई ने पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया है। पाकिस्तानियों के वीजा बंद होने से पाकिस्तान के लोगों में क्या खलबली मची है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पता है कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने यूएन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई। सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है। ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे अदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं। 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा।
ठीक है, अगर वो इंडिया इन चीजों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ, अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह, कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीजें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। ओ भाई हमें इनसे क्या लेना देना, नवाज शरीफ के केसों से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इमरान खान के केसों से कोई गर्ज नहीं है, हमें बुशरा बीबी के केसों से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, चाहे हम उसको जैसे मोइन कुरैशी आया था बाहर से कोई भेज दे, IMF वाले भेज दे, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। मेरा ख्याल है उसको करारदाद ये पेश करनी चाहिए थी कि इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे, तो पाकिस्तान को सही चला लें, ठीक है। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। खुदारा नेगेटिव सोचना छोड़ दो, हमेशा किसी के लिए दूसरे के लिए अच्छा भी सोचो। अगर वो नेगेटिव भी आपके सोच रहा है आप उसके लिए अच्छा सोचो, वो खुद ब खुद अल्लाह पाक उसके ज़हन में डालेगा, वो नेकी की तरफ जाएगा। अब आप देखें ना कि इंडिया तमाम ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ वो ट्रेड करें, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है जिनके साथ वो बातचीत भी नहीं करना चाहते। देखिए हमारा कोई भी सियासतदान आज तक कायद-ए-आज़म समेत पावर वाला आया ही नहीं है। इवन कायद-ए-आज़म भी पावर में उसके पास पूरे अख्तियार नहीं था। कोई भी पॉलिटिक्स आज तक पावर में नहीं आया सवाए अयूब खान के। उसके पास पावर भी थी, ताकत भी थी, सब कुछ था, तो अमेरिका उसको रेड कारपेट देता था। उसके दौर में पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, ठीक है। पाकिस्तान में पावर पाकिस्तान के पास पावर जिसके पास होगी हुक्मरान वही सही होगा। जिस तरह क्योंकि ये 700-800 हज़ार साल से डंडे की हुकूमत समझते हैं ना, हमारी अवाम जमहूरियत को समझती नहीं है, इनको पता नहीं जमहूरियत क्या है। ये तो हम अपने घर में जमहूर नहीं ला रहे तो हम बाहर कैसे जमहूर लाएंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करने की कुछ कंडीशंस जब भारत सरकार ने रखी थी तो उन्होंने पहले फुलफिल नहीं की और उसी के उलट उन्होंने काम किया। इमरान सरकार ने आवेश में आकर भारत के साथ ट्रेड तो बंद कर दी, लेकिन अब कटोरा शरीफ की सरकार चाहती है कि वह भारत के साथ ट्रेड करे। लेकिन ट्रेड कैसे होगा जब आपस के संबंध ही अच्छे नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है और सियासत ने जिस तरह का रौला पाया हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान अब इस दहाने पर खड़ा है कि दुनिया के देश उसे नकार रहे हैं। आए दिन आपको पाकिस्तानियों के कारनामे देखने को मिलते हैं। पिछले ही दिनों आपने ये देखा किर्गिस्तान के अंदर किस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहां की लोकल लड़की को छेड़ दिया था, उसके बाद मॉब वायलेंस देखने को मिला था। और दूसरा वाकया आपको तुर्की के अंदर पाकिस्तानियों का देखने को मिला है, जहां पे इन पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को किडनैप कर लिया। हालांकि इनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी किस तरह से अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं आपको यहाँ पे समझना चाहिए। और भारतीयों से कंपेयर करना पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। आए दिन आपको सोशल मीडिया पे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखने को मिलता है कि भारत ने तरक्की कर ली, भारत का आगे बढ़ रहा है, भारत के लोगों का ये रुतबा है वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी जब स्ट्रक्चर है, जो जड़ें हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने मजहब के जो गाने गाए हैं उसी का खामियाजा आज ये भुगत रहे हैं।
पाकिस्तान की अवाम के पास आज बिजली के बिल देने के लिए, गैस के बिल देने के लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और ये किसका कारनामा है? सियासत ने मजहब को तहरीर देकर वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किए। इवन जो स्कूल्स वहां पर चल रहे थे उनको बंद करा दिया गया 1960 के आसपास, और उसके बाद मदरसे स्टार्ट किए गए। आज मदरसों की हालत यह है कि इस तरह के जाहिल लोग निकलते हैं जो दुनिया के देशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बोले तो पाकिस्तान अब इस तरह का हाल हो चुका है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आपके क्या विचार है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, या पाकिस्तान जो भारत से उम्मीदें लगाए बैठा है कि भारत रिप्लाई करेगा हमारे ट्रेड को लेकर? आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।